हरे भरे जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उन्हीं में एक थी मेहनती मीनू चिड़िया और एक था आलसी काका कौवा। दोनों का घोंसला पास पास ही था और वे बचपन से दोस्त थे। मीनू सुबह सुबह उड़कर दाना खोजती, अपने बच्चों को खिलाती और टहनियाँ जोड़कर घर मजबूत करती, जबकि काका कौवा पेड़ की शाखा पर बैठकर सुस्ताता और सोचता, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, आराम से जीना चाहिए। दिन बीते और आसमान में बादल छाने लगे। मीनू चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, जल्द ही बारिश आएगी, हमें अपने घर को और मजबूत करना होगा। काका कौवा ने मजाक उड़ाया, अरे पगली, तू क्यों इतनी चिंता करती है? बादल आएंगे, बारिश होगी और सब ठीक हो जाएगा। मीनू पत्ते, घास और नई टहनियाँ जोड़कर अपना घोंसला और मजबूत करने लगी। काका कौवा पूरे दिन बस इधर उधर उड़कर टुकड़े चुगता और आराम करता। अन्य पंछी भी देखते और कहते, देखो, मीनू कितनी दूरदर्शी है। बरसात का पहला दिन आया। बारिश की बूंदें टपकने लगी। मीनू का घर सुरक्षित था। उसके बच्चे माँ के पंखों में गर्मी महसूस कर रहे थे, लेकिन काका कौवा का घोंसला टपकने लगा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? पानी अंदर आ रहा है। कुछ ही दिनों में तेज आंधी और मूसलधार बारिश आई। काका कौवा का पूरा घोंसला टूट गया। वो बेचारा गीला होकर कांपने लगा। मीनू चिड़िया ने ये देखा तो अपने पंख फैलाकर कौवे को पास बुलाया। काका, आ जाओ, यहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। काका शर्मिंदा था, लेकिन मजबूरी में उसने मीनू की बात मानी। बरसात के बाद जब मौसम साफ हुआ तो काका कौवा ने मीनू से कहा, मित्र, आज मुझे समझ आया कि मेहनत और दूरदर्शिता कितनी जरूरी है। अगर तुम ना होती तो मैं तो बरसात में मर ही जाता। मीनू मुस्कुराई और बोली, काका, दोस्ती का मतलब ही है एक दूसरे की मदद करना, लेकिन याद रखना, मेहनत से ही सुख और सुरक्षा मिलती है। उस दिन से काका कौवा ने अपना आलस छोड़ दिया। अब वो मीनू चिड़िया के साथ काम करता, घर मजबूत करता और बच्चों के लिए खाना जुटाता। जंगल के सभी पक्षी कहते, देखो, मेहनत ने एक आलसी कौवे को भी बदल दिया।